अगर आप घर के लिए सरसों, सोयाबीन या रिफाइंड तेल खरीदते हैं तो अगली बार बाजार में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने खाने के तेल की पैकेजिंग को लेकर नया नियम लागू करने का फैसला किया है और सरकार का कहना है कि इस कदम से ग्राहकों को अलग अलग ब्रांड के तेल की कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो चलिए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सरकार ने नया नियम क्या बनाया है। दरअसल भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने खाने के तेल को लेकर नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के मुताबिक अब कंपनियां अपनी मर्जी से किसी भी मात्रा में कुकिंग ऑयल बेच नहीं सकेंगी। मतलब अगर कोई कंपनी सरसों का तेल बेच रही है, रिफाइंड ऑयल बेच रही है, नारियल तेल बेच रही है या फिर पाम ऑयल बेच रही है तो उसे सरकार द्वारा तय किए गए पैक साइज में ही बेचना होगा। अब कंपनियां मनमाने तरीके से 550 ml, 850 ml या 950 ml जैसी पैकेजिंग नहीं कर पाएंगी। सरकार ने खाने के तेल के लिए कुछ तय साइज निर्धारित किए हैं जिसमें 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 20 लीटर की साइज आएंगे। यानी अब कंपनियों को इन्हीं तय मात्रा में तेल बेचना होगा। सरकार ने कंपनियों को नियम लागू करने के लिए करीब 3 महीने का समय भी दिया है ताकि वे अपनी पैकेजिंग बदल सकें। हालांकि 200 ml से छोटे पैक पर कुछ छूट दी गई है। मतलब छोटी कंपनियां चाहे तो 90 ml, 160 ml या 180 ml जैसी पैकेजिंग जारी रख सकती हैं। सरकार का कहना है कि इससे छोटे दुकानदारों और छोटी कंपनियों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, असली खेल यहाँ मात्रा का है। जब भी कोई ग्राहक बाजार में तेल खरीदने जाता है तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं? ब्रांड का नाम, पैकिंग कैसी है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है और सबसे ज्यादा कीमत किसकी है। लेकिन बहुत कम लोग ये देखते हैं कि उस पैकेट में असल में तेल कितना है और यहीं से बड़ी कंपनियों का खेल शुरू होता है। मान लीजिए एक कंपनी 1 लीटर तेल 180 रुपए में बेच रही है, वहीं दूसरी कंपनी 850 ml तेल 165 रुपए में बेच रही है। अब ज्यादातर लोगों को दूसरा पैकेट सस्ता लगेगा क्योंकि उसका दाम कम दिख रहा है, लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो पता चलता है कि दूसरा वाला तेल असल में ज्यादा महंगा पड़ रहा है। यानी ग्राहक को लग रहा है कि वह पैसे बचा रहा है, लेकिन असल में वह ज्यादा कीमत चुका रहा होता है। और इसी तरह की चालाकी को रोकने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया है। अब यहाँ एक और शब्द समझना जरूरी है, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन का मतलब होता है कीमत वही रखना लेकिन सामान की मात्रा कम कर देना। उदाहरण के तौर पर आपने बचपन में बिस्किट के जो पैकेट खरीदे होंगे, उनका आकार शायद आज से बड़ा होता था। आज भी कीमत लगभग वैसी ही लगती है, लेकिन पैकेट छोटा हो गया है। यानी ग्राहक को ऐसा महसूस होता है कि कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी, जबकि असल में उसे कम सामान मिल रहा होता है। तेल कंपनियां भी यही कर रही थीं। पहले 1 लीटर तेल का पैकेट मिलता था, फिर धीरे धीरे वही पैकेट 900 ml, 850 ml या 810 ml का होने लगा। लेकिन पैकेट का डिजाइन लगभग वैसा ही रखा गया ताकि ग्राहक को फर्क आसानी से समझ ना आए। यानी ऊपर से सब कुछ सामान्य दिखे लेकिन अंदर कम मात्रा हो। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये मांग सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं आई थी। खुद ऑयल इंडस्ट्री से जुड़ी कई संस्थाओं ने भी सरकार से शिकायत की थी। सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कुछ कंपनियां गलत तरीके से ग्राहकों को भ्रमित कर रही हैं। जो कंपनियां सही मात्रा में तेल बेच रही हैं उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि दूसरी कंपनियां कम मात्रा देकर सस्ता दिखने की कोशिश करती हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण शब्द आता है, लीगल मेट्रोलॉजी। यह एक ऐसी व्यवस्था है जो वजन, माप और पैकेजिंग से जुड़े नियमों को नियंत्रित करती है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना होता है कि पैकेट पर जो लिखा है ग्राहक को वही मिले। अगर किसी पैकेट पर लिखा है 1 किलो चीनी तो उसमें सच में 1 किलो चीनी होनी ही चाहिए। अगर लिखा है 1 लीटर पेट्रोल तो ग्राहक को पूरा 1 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए। यानी अल्टीमेट ग्राहक के साथ किसी तरह की धोखाधड़ी न हो। कुकिंग ऑयल को लेकर सरकार का यह नया फैसला भी इसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है। अब सवाल यह भी है कि शुरुआत कुकिंग ऑयल से ही क्यों हुई? दरअसल भारत दुनिया के सबसे बड़े एडिबल ऑयल मार्केट्स में से एक है और भारत में हर साल करोड़ों टन खाने के तेल की खपत होती है। यानी इसका असर सीधे करोड़ों लोगों पर पड़ता है। भारत बड़ी मात्रा में पाम ऑयल और दूसरे खाद्य तेलों का इंपोर्ट भी करता है, खासकर इंडोनेशिया और मलेशिया से। ऐसे में अगर कंपनियां हर पैकेट में थोड़ी थोड़ी मात्रा कम करती हैं तो पूरे देश में इसका असर हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। अब इसका एक संबंध इन्फ्लेशन से भी है। सरकार हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी करती है, लेकिन श्रिंकफ्लेशन कई बार इन आंकड़ों में ठीक से दिखाई नहीं देता। मान लीजिए पिछले साल 1 लीटर तेल 150 रुपए का था। इस साल 850 ml तेल भी 150 रुपए का है। अब रिकॉर्ड में तो कीमत वही दिखेगी, लेकिन ग्राहक को असल में कम तेल मिल रहा है। यानी महंगाई छिप जाती है। इसी वजह से कई बार लोगों को लगता है कि सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, लेकिन जमीन पर खर्च बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है।
दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नियम पहले से मौजूद है, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर ग्राहक जल्दीबाजी में खरीदारी करते हैं, वे हर पैकेट का हिसाब नहीं लगाते। कई कंपनियां पर लीटर प्राइस बहुत छोटे अक्षरों में लिखती हैं ताकि ग्राहक आसानी से उसे देख ना सके। इसीलिए सरकार अब सीधे स्टैंडर्ड पैक साइज की तरफ बढ़ रही है ताकि तुलना करना आसान हो जाए। अब अगर बाजार में सभी कंपनियां 1 लीटर, 2 लीटर या 500 ml जैसे तय साइज में ही तेल बेचेंगी तो ग्राहक आसानी से समझ पाएगा कि कौन सा ब्रांड सच में सस्ता है और कौन महंगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, ग्राहकों को फायदा होगा और बाजार में गलत तरीके से प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनियों पर भी रोक लगेगी। अब देखना होगा कि आने वाले समय में सरकार इसी तरह के नियम आटा, मसाले और दूसरे रोजमर्रा के सामान पर भी लागू करती है या नहीं। लेकिन फिलहाल खाने के तेल को लेकर लिया गया यह फैसला करोड़ों ग्राहकों की जेब पर असर डालने वाला बड़ा कदम माना जा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार का यह फैसला सही है? क्या इससे ग्राहकों को राहत मिलेगी? अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए और ऐसे ही दैनिक खबरों के लिए JBK न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।